Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's session we are going to discuss the important modules and topics for PPB और कैसे हमने जो मॉड्यूल्स और टॉपिक्स हैं उनको एक पिरामिड की फॉर्म में डिवाइड किया है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मिडिल इंपॉर्टेंस क्या है, क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप JIB नवंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप एक जगह पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ई बुक्स डाउनलोड कर पाएंगे ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम की डिमांड के हिसाब से आप अलाइन कर सकें। क्योंकि जब भी प्रिपेयर करना है आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं ताकि उसी डेप्थ में आप प्रिपेयर करें। ओके, चलिए हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। देखो, हमें ना एक साथ पूरे सिलेबस को कवर नहीं करना है, हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करनी है। आप पूरे सिलेबस को डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में, इसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपर होगा आपका वो वाले टॉपिक जो क्रिटिकल है, मतलब वो तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं एसेंशियल के जो करने हैं। क्रिटिकल जितने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एसेंशियल है, कवर करने हैं। लेकिन जब आप क्रिटिकल वाले प्रायोरिटी पे कवर कर लोगे उसके बाद आप वो चैप्टर्स या टॉपिक्स कवर करोगे जो असेंशियल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। देन वी हैव एडिशनल। एडिशनल चैप्टर्स या टॉपिक्स सब टॉपिक्स वो हैं अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तब आप इन पे आओगे। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, मिडिल इंपॉर्टेंस असेंशियल एंड यू कैन कॉल देम लीस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल टॉपिक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवीजन किया है तो आपका इंपॉर्टेंस का लेवल इस ऊपर को बढ़ रहा है। अब अगर हम पीपीबी मॉड्यूल्स को हम डिवाइड करें तो सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो वो है ए एंड बी मॉड्यूल, ये क्रिटिकल है। फिर सी आपका एसेंशियल मॉड्यूल है कि ठीक है, ए और बी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं देन आप सी की तरफ आ सकते हैं। और फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है एंड में आपको डी मॉड्यूल को कवर करना है। तो ये कलर कोडिंग भी किया गया है, ये रेड है, ये मॉव टाइप का कलर है और ये पर्पल कलर है। इस तरीके से हमने कलर कोडिंग किया है चैप्टर्स का और टॉपिक्स का। तो देखिए, अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो मॉड्यूल ए में जो आपकी मैकमिलन की बुक है, आप अपनी मैकमिलन की बुक उठाओगे तो उसमें डी मॉड्यूल तक है, ए बी सी डी मॉड्यूल में है पूरा पीपीबी। और ए मॉड्यूल में 21 चैप्टर्स हैं, फिर चैप्टर नंबर 22 से लेके 41 तक आपका बी मॉड्यूल में फॉल करता है, देन सी मॉड्यूल है, देन डी मॉड्यूल है। तो ये जो यूनिट नंबरिंग है ये मैकमिलन की बुक के हिसाब से है। आपकी मैकमिलन की बुक में पीपीबी में मॉड्यूल ए में जो चैप्टर 1 है वो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अभी कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या यूनिट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए में, जिनको हम क्रिटिकल कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि ये चैप्टर्स आपको कवर करके जाना ही है। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, AML KYC गाइडलाइंस, चैप्टर नंबर 3 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC, ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, operational aspects of handling, clearing, collecting cash, banker special relationship, foreign exchange remittance facility for individuals, operational aspects of NRI business। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो सारे लिस्ट कर दिए। अब है इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स इस मॉड्यूल में, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर आपको चैप्टर 10 करना है, फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट्स। फिर 11 क्रिटिकल नहीं है। 12th जो है सुपर क्रिटिकल आप बोल सकते हो कि पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर 13 14 जो है वो भी क्रिटिकल कैटेगरी में नहीं फॉल करता। देन 15 है, देन 19 चैप्टर है। ये आपके मॉड्यूल ए के क्रिटिकल चैप्टर्स है कि कवर करने ही करने हैं आपको। ओके, प्लस पीपीबी में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ए मॉड्यूल करना है फिर बी करना है फिर सी। जो आप प्रायोरिटी पे स्टार्ट करना चाहते हैं आप वो मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फिर ए मॉड्यूल में एसेंशियल चैप्टर्स कौन से हैं कि जो आप सेकेंड प्रायोरिटी पे रखोगे, उनको मिडिल इंपॉर्टेंस के हैं। एक आपका चैप्टर नंबर 20 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और चैप्टर नंबर 21 है आरटीआई। जो आपकी क्रिटिकल पार्ट होता है उसमें से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये मैं अपने मन से लिस्ट नहीं बनाई है। हमारा जो PYQs है मई 23 से लेके मई 25 तक, उनको पूरा एनालाइज करने के बाद मैं आपको ये लिस्ट दे रही हूँ। तो उसी अकॉर्डिंगली के पास्ट में ऐसा ट्रेंड रहा है, फ्यूचर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर आरटीआई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका एसेंशियल वाली कैटेगरी में फॉल करता है कि कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जितना क्रिटिकल चैप्टर्स में से आता है। फिर एडिशनल चैप्टर्स वो हैं अगर आपके पास टाइम है
तो आप इन्हें कवर कर सकते हैं। कभी इनमें से हार्डली कोई एक आधा क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चैप्टर 11 कैश मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक। जो आपका चैप्टर 12 है उसमें आपका सारा कंटेंट है। चैप्टर 13 14 में कुछ केस स्टडीज हैं, अगर आपके पास टाइम हो चेक्स वगैरह के रिलेटेड केस स्टडीज पढ़ने का तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। चैप्टर 16 17 एंड 18 में काफी कंटेंट ऐसा है जो बाकी चैप्टर्स में कवर हो रहा है, रेपिटेशन है, और ये फिर आपके एडिशनल चैप्टर्स है, इनको आपको एंड में कवर करना है। ओके, फिर मॉड्यूल बी के क्रिटिकल चैप्टर्स की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, चैप्टर नंबर 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 23, चैप्टर 24 क्रिटिकल है। फिर चैप्टर नंबर 26 डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस आ जाते हैं आपके। फिर चैप्टर नंबर 29 इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, इसमें सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड आता है। फिर चैप्टर 32 लेटर ऑफ क्रेडिट, 36 पार्टी सेक्टर एडवांसेस, 38 फाइनेंस टू एमएफआईज को लेंडिंग अरेंजमेंट विद एनबीएफसीज एंड चैप्टर 40 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो ये आपके क्रिटिकल चैप्टर्स की कैटेगरी में फॉल करता है कि इनमें से क्वेश्चन हर साल आ ही रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो मैंने क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा है चैप्टर 12, इसमें से अभी तक मई 23 से लेके अभी तक 17-18 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये सुपर क्रिटिकल है। ओके, उसके बाद अगर हम मॉड्यूल बी के असेंशियल चैप्टर्स की बात करें कि एक बार ये वाले क्रिटिकल कवर कर लो फिर आप असेंशियल चैप्टर्स पे आ जाओ। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें शेयर्स को गिरवी रखना, गोल्ड को गिरवी रखना, वो सारे टॉपिक्स हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे देखने में लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया पिछले 5-6 पेपर्स को तो हमने देखा कि एसेंशियल कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आते हैं कभी कभी क्वेश्चंस लेकिन सुपर फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे हैं। ओके, बट स्टिल कवर करने हैं, एसेंशियल वाले कवर करने हैं लेकिन क्रिटिकल के बाद। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लॉज रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एमएसएमईज, ये जो है आपके चैप्टर्स, ये आपके एसेंशियल चैप्टर्स हैं मॉड्यूल बी में से। फिर एडिशनल कि अगर टाइम मिले कवर कर लो, डॉक्यूमेंटेशन, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये आपके एडिशनल एंड में करना है इनको आपको। मॉड्यूल सी में क्रिटिकल कौन से हैं? चैप्टर 42, 44, 45, 46, 47, ये चैप्टर्स में से आपका मेजर पेपर आता है। जब हम सी मॉड्यूल की बात करें कि अगर सी मॉड्यूल में से आपको 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे, तो इनको प्रायोरिटी पे करना है। फिर मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो असेंशियल चैप्टर्स चैप्टर नंबर 48 और 49 है कि कभी कभी इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, नॉट दैट फ्रीक्वेंटली बट आ जाते हैं। और रेयरली हमें इस चैप्टर नंबर 43 में से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के होते हैं कि जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। फिर मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल तो ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला मॉड्यूल रहता है और काफी कुछ मॉड्यूल डी में से कॉमन सेंस वाला रहता है। ओके, उसके बाद अगर हम क्रिटिकल चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर 51 एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव, अगर आप चैप्टर 51 बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे तो मोस्ट ऑफ योर वर्क विल बी डन फॉर मॉड्यूल डी। ओके, 54 चैप्टर वर्क एथिक एंड वर्क प्लेस में से भी काफी फ्रीक्वेंटली पेपर आता है, सिर्फ 5 ही चैप्टर है, तो इन 2 को हम क्रिटिकल में रखते हैं, बाकी 3 को हम असेंशियल में रखते हैं। क्योंकि देखो अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं मॉड्यूल डी में से तो हर चैप्टर में से एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं, तो 52 चैप्टर, 53, 55 ये आपका असेंशियल कैटेगरी में फॉल करता है, एडिशनल में कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें से हर एक चैप्टर में से एक एक दो दो आते हैं, लेकिन ये जो 51, 54 है इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा। क्रिटिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन असेंशियल मिडिल इंपॉर्टेंस, देन वी हैव दी एडिशनल वंस जो एंड में टाइम बचेगा तब हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको चैप्टर के नाम बता दिए कि मैकमिलन की जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली ये चैप्टर्स हैं। मैं थोड़ा सा एक और आपको आइडिया देना चाहती हूँ सब टॉपिक्स का। अगर आप अपनी मैकमिलन की बुक ओपन करते हैं ना तो आपका ये चैप्टर है, मान लो ये आपका चैप्टर है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें ना आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स नजर आएंगे, चाहे आप आईबीएफ का ऑफिशियल सिलेबस देख लो चाहे मैकमिलन की बुक देख लो। एक मेन टॉपिक होता है चैप्टर का नाम, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें कि हम अब सब टॉपिक्स भी देखेंगे, कुछ क्रिटिकल सब टॉपिक्स हम देखेंगे, नॉट एसेंशियल एडिशनल, कि आप चैप्टर्स तो कवर करेंगे उनमें से भी कुछ
ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के जाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। तो सारे मॉड्यूल्स में से कुछ मैं आपको ऐसे क्रिटिकल सब टॉपिक्स बताऊंगी, आपको कवर करने ही करने हैं, छोड़ के जाना ही नहीं है। अगर ये छोड़ दिए मतलब तैयारी नहीं कर रहे हो ढंग से, ठीक है। इन टॉपिक्स में से बहुत भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। मॉड्यूल ए में से बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, चैप्टर 2 में से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एएमएल मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर 3 में से केवाईसी नॉर्म्स, वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वाला पार्ट, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। चैप्टर 4 में अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर्स, एक तो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं, एक अदर कस्टमर्स में पार्टनरशिप फर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएलपी कंपनीज, उनमें से क्वेश्चन आ रहा है। फिर सेलेंट फीचर्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट चैप्टर 5 में से, और गार्निशी ऑर्डर चैप्टर 5 में से। चैप्टर 6 में से सीटीएस काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 में से आउटवर्ड रेमिटेंसेस इनवर्ड रेमिटेंसेस करना है। चैप्टर 9 में से परमिटेड अकाउंट्स इन इंडिया फॉर एनआरआईज एंड पीआईओस, इसमें एनआरई एनआरओ एसएनआरआर अकाउंट आपको करना है। चैप्टर 10 में से फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स, इसमें आरएफसी आरएफसीडी वो आपको कवर करना है। चैप्टर नंबर 12 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो पूरा चैप्टर ही आपको करना है। चैप्टर 12 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना, पेज टू पेज एक एक लाइन आपको पढ़ के जानी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 15 में से सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स एंड डिमांड ड्राफ्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 19 में से जो आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी के सब टॉपिक्स की बात करें तो चैप्टर 22 में से प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग, टाइप्स ऑफ बोरर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। चैप्टर 23 में से असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें से आपका न्यूमेरिकल पार्ट बनता है, और असेसमेंट ऑफ टर्म लोन्स। चैप्टर 24 में से क्रेडिट मॉनिटरिंग और इंटरेस्ट रेट्स ऑफ लोन्स, इसमें बेस रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, एमसीएलआर आता है। चैप्टर 26 में से टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 28 में से एनपीए की डेफिनेशन और उसकी जो प्रोविजंस हैं, ठीक है। चैप्टर 29 में से डीआरटी, आईबीसी, सरफेसी एक्ट। चैप्टर 34 में से वेरियस टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंस। चैप्टर 36 में से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के टारगेट सब टारगेट्स, और ये लेटेस्ट वाला सर्कुलर करना है 2025 वाला। चैप्टर 37 जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है, उसमें से ना एक न्यूमेरिकल आता है किसान क्रेडिट कार्ड का, वो आपको कवर करना है। चैप्टर 38 में से बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसी, और चैप्टर 40 जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाला है, उसमें से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। मॉड्यूल सी की बात करें तो देखिए, अगर आपको लगता है कि मैम ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मॉड्यूल, और हम सिर्फ पूरा चैप्टर भी नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब टॉपिक्स आप करके जा सकते हो कि रादर देन के पूरे पूरे चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं क्रिटिकल एसेंशियल, आप सिर्फ ये टॉपिक्स करके चले जाओ। कि चैप्टर 42 में से नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, कोर बैंकिंग, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। चैप्टर 44 में से एटीएम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स। 45 में से डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। 46 में से एनपीसीआई वाला पार्ट। 47 में से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वो सब करना है। 48 में से इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी। ये सब टॉपिक है, पूरा चैप्टर नहीं, सब टॉपिक है। अगर मॉड्यूल डी के सब टॉपिक्स की बात करें तो 51 चैप्टर तो वैसे मैं रेकमेंड करूंगी पूरा पढ़ लो, क्योंकि उसमें काफी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज, एथिकल क्राइसिस, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग, ये 51 चैप्टर में से सब टॉपिक कर लो। 52 में से वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स। 53 में से मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड 54 में से अनएथिकल बिहेवियर, कॉजेज एंड रेमेडीज। ये तो आप स्टार मार्क कर लो, ये जो अनएथिकल बिहेवियर, कॉजेज एंड रेमेडीज है, इसमें से बहुत फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जितना अच्छा डिवीजन मैं कर सकती थी बेस्ड ऑन दी PYQs, ये मैंने आपको लिस्ट बना के दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रेपरेशन करिए, रादर देन की पूरी बुक खोल के सब कुछ रैंडमली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा डिफरेंशिएशन है कि आप पहले क्रिटिकल पार्ट को कवर करें, फिर एसेंशियल को। आफ्टर कवरिंग एवरीथिंग क्रिटिकल एंड एसेंशियल, देन यू कैन कम टू दी एडिशनल टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैकमिलन की बुक उठा के इन टॉपिक्स और इन चैप्टर्स पे आपको जोर देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम हम खुद से नहीं कवर कर पाएंगे, हम एक सोर्स चाहिए जहां पे सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए, तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं edutab.in, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्सेज में JIIB कोर्सेज पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारे मास्टर कोर्स नजर आएगा। हमारा जो कंबाइंड मास्टर कोर्स है, चारों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, IFS, PPB, AFM, RBWM, उनके डिटेल रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स जो डाउनलोडेबल हैं,
PYQs डाउनलोडेबल है विद सोल्यूशन, नोट्स, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, और 8 मंथ और 12 मंथ वैलिडिटी का ये आपके पास कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें चारों सब्जेक्ट में जरूरत ही नहीं है, तो सिंगल पे क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको IFS, PPB, AFM, RBWM का इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स लेने से पहले एक बार क्वालिटी देखना चाहते हो, तो 3 घंटे का ट्रायल कोर्स है, 1 रुपए में अवेलेबल है, जो उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि क्वालिटी कैसा है हमारी टीचिंग का। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारे सेशंस अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरा अच्छा प्रेपरेशन है, मुझे सिर्फ आइडिया लेना है, तो आप यूट्यूब के थ्रू भी वो आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही सिमिलर जो डॉक्यूमेंट है आपको IFS, RBWM, AFM के लिए भी मिलने वाला है, उसकी वीडियोस भी आने वाले हैं। अगर आपका कोई सजेशन है या आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in पे, या फिर एक नंबर है 8146207241। अगर आपको लगता है कि मैम इतना कुछ हम कैसे कहाँ लिखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे इसी का PDF आपको मिल जाएगा, वहां से ये आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, और ये सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।